से लेकर नीचे तक समस्याओं से ग्रसित है अधिवक्ता। उनके बैठने की समस्या, उनके जो है अदालतों में कार्य करने की समस्या, अदालतों में उनके ऊपर हो रहे व्यवहार की समस्या। कि पहले अपने न्यायिक अधिकारियों के भ्रष्टाचार को दूर करें और जो भी फैसले होते हैं उनकी समीक्षा करें कि वो फैसले किन परिवेश में किए जा रहे हैं। दूसरा, सांध्यकालीन न्यायालय चलाने से ज़्यादा बेहतर है कि जो न्यायालय कक्ष खाली पड़े हैं पहले उनको भरें। सांध्यकालीन न्यायालय चलाने की आवश्यकता नहीं है। और बांट कर और तोड़ कर आप नहीं सफल होगे। मेरे समस्याओं को देखिए और निराकरण करिए। अधिवक्ताओं का हित सुरक्षित करने के लिए हुआ संयुक्त बार का गठन। अधिवक्ताओं के हितों पर लगातार कुठाराघात हो रहा है। उसे सुरक्षित करने के लिए जिन्हें दायित्व सौंपा गया था वह उससे मुकर रहे हैं और अधिवक्ता से ज़्यादा सरकार के हित में काम करने का मन बना लिए हैं। इसलिए संयुक्त बार का गठन किया गया है। यह कहना था संयुक्त बार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र कुमार सिंह का। वह कचहरी स्थित आचार्य नरेंद्र देव सभागार में कई जिलों से जुटे बार एसोसिएशन के मंत्री, अध्यक्ष तथा जिले के अधिवक्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को खुले में सांस लेने से भी मना किया जा रहा है। वह अपने साथी अधिवक्ता की मृत्यु पर दुख भी नहीं व्यक्त कर सकते हैं। देश में तमाम युवा बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार रिटायर्ड न्यायाधीशों और रिटायर्ड न्यायिक कर्मचारियों से काम लेकर सांध्यकालीन अदालतें चलाना चाह रही है। इससे अधिवक्ताओं की सुरक्षा कटघरे में हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने एडवोकेट अमेंडमेंट बिल पर कहा कि इस बिल के ड्राफ्ट को किसी भी तरीके से लागू नहीं होने दिया जाएगा और सरकार को उसकी मंशा ने कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आनंद श्रीवास्तव ने कहा कि एक समय एक कार्य योजना, एक बैनर के तले अधिवक्ताओं का हित सुरक्षित हो, इसके लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। प्रयागराज बार एसोसिएशन के मंत्री दिनेश चंद्र पांडे ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, जो हम लोगों की मात्र संस्था है, यह अब अधिवक्ताओं से ज़्यादा सरकार के हित में चिंता करती है। उन्होंने सांध्यकालीन अदालतों का विरोध किया। कार्यक्रम को अध्यक्ष गोरखपुर हनुमान प्रसाद मिश्रा, बदायूं के रणजीत सिंह, मेरठ के आनंद कश्यप, प्रयागराज के राकेश कुमार समेत अन्य लोगों ने संबोधित किया। कार्यक्रम की शुरुआत आए हुए अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्य नारायण सिंह ने तथा संचालन मंत्री गिरीश कुमार तिवारी ने किया। कार्यक्रम में गोरखपुर के भानु प्रताप पांडे, सिद्धार्थनगर के इंदु कुमार सिंह, पीलीभीत के मोहन गिरी, मिर्जापुर के संजय कुमार उपाध्याय, प्रेम भूषण तिवारी, पंकज कुमार श्रीवास्तव, गोरखपुर के धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी, भदोही के संतोष सिंह बघेल, दीपक कुमार पांडे, गोरखपुर के देवी शरण चतुर्वेदी, भदोही के दिवाकर तिवारी, बलिया के रामविचार यादव, सोनभद्र के सत्यदेव पांडे समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आए हैं फैजाबाद बार एसोसिएशन से, क्या उद्देश्य को लेकर आए हैं? अधिवक्ताओं को एक करने का उद्देश्य है और उनकी समस्याओं का निदान का उद्देश्य है। क्या मूल समस्याएं आपको नजर आती हैं? अधिवक्ताओं की अनेकों समस्याएं हैं जी। एक समस्या हो तो कहा जाए जी। नीचे टॉम टू बॉटम, बॉटम टू टॉम, जी। ऊपर से लेकर नीचे तक समस्याओं से ग्रसित है अधिवक्ता। उनके बैठने की समस्या, उनके जो है अदालतों में कार्य करने की समस्या, अदालतों में उनके ऊपर हो रहे व्यवहार की समस्या एक समस्या नहीं है।
और इनकी समस्याओं का निस्तारण किस तरह से होगा इसके ऊपर चर्चाएं होंगी, उसी को लेकर के आज आए हैं। और ये विश्वास है हमें कि जिस तरह से फैजाबाद ने सहयोग दिया है इस तरह और बार सहयोग देंगे, इसका समर्थन को देना चाहेंगे आप? मैसेज देना यही चाहेंगे कि अधिवक्ताओं को अधिवक्ता समझते हुए जैसे कोर्ट ऑफिसर की संज्ञा अधिवक्ता को दी गई है उसके अनुरूप उनके साथ व्यवहार किया जाए तो वो लोग जो है अपने कार्य को और अपने सुचारू रूप से व्यवसाय को चला पाएंगे। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। आज संयुक्त बार एसोसिएशन के इसमें जो है हमारा कार्यक्रम हुआ है और हम हर अधिवक्ता की लड़ाई के लिए वचनबद्ध हैं। अधिवक्ताओं समस्याओं को लेकर जो भी आंदोलन करना पड़ेगा, जो संयुक्त मोर्चा गठन हुआ है सबका सहयोग रहेगा और हम अपने अधिवक्ता संघ से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हर अधिवक्ता की सम्मान के लिए हम सबसे आगे रहेंगे। संयुक्त बार एसोसिएशन के तत्वाधान में कोर ग्रुप की आज जो बैठक हुई है फैज़ाबाद बार एसोसिएशन में, ये मील का पत्थर साबित होने वाली है। आने वाले दिनों में संभवतः हमारे यहाँ प्रदेश स्तर का अधिवक्ता सम्मेलन भी हो। हम लोग तैयारी में जुटेंगे, जिस तरह की कार्य योजना बनेगी। हम वो लिटमस टेस्ट आज किया गया है, यहाँ सॉइल टेस्ट किया गया है, जिस तरह से हमारे साथी लोग बताएंगे उस तरह से किया जाएगा। मैं एक बार यही कहना चाहता हूँ फिर कि एकता बनाए रहिए, हर मंजिल आसान हो जाएगी। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। हम लोग संयुक्त बार के नेतृत्व में हम लोग यहाँ फैजाबाद बार ने बुलाया, उसका बिगुल जगाने के लिए हम लोग अधिवक्ता हित में आए हुए हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अपने जो भ्रष्ट अधिकारियों का जो होता है वह सब दिखाई नहीं देता है, अधिवक्ता की कमी उनको ज़्यादा दिखाई देती है। यह बात उनको उजागर करने के लिए, अधिवक्ता हितों के जगाने के लिए, अधिवक्ता हितों पर कार्य करने के लिए यह मीटिंग बुलाई गई है। हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ बिल्कुल जगाए हैं। मैं भानु प्रताप पांडे, अध्यक्ष बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भदोही। मैं केवल एक संदेश देना चाहता हूँ कि मुझे बांट कर और तोड़ कर आप नहीं सफल होगे। मेरे समस्याओं को देखिए और निराकरण करिए, तब हमारे दुख और दर्द दूर होंगे। मैं सत्यदेव पांडे एडवोकेट, पूर्व महासचिव सोनभद्र बार एसोसिएशन। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से यह ज़रूर जानना चाहता हूँ कि पहले अपने न्यायिक अधिकारियों के भ्रष्टाचार को दूर करें और जो भी फैसले होते हैं उनकी समीक्षा करें कि वो फैसले किन परिवेश में किए जा रहे हैं। दूसरा, सांध्यकालीन न्यायालय चलाने से ज़्यादा बेहतर है कि जो न्यायालय कक्ष खाली पड़े हैं पहले उनको भरें। सांध्यकालीन न्यायालय चलाने की आवश्यकता नहीं है। और हम अधिवक्ताओं को, चूँकि डिग्री हमारी लॉ की है, उनकी भी डिग्री लॉ की है, हम उनके सहयोग के लिए खड़े हैं, ना कि जर खरीद गुलाम की तरह उनके लिए हम खड़े हैं। लिहाजा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या अपने जिला न्यायालयों को मैं बताना चाहता हूं कि यह जो संघर्ष समिति हमारी खड़ी है, यह संघर्ष समिति इसीलिए है कि हम अपने अधिकारों को सुचारू रूप से पहचानें और आपसे उन चीज़ों के लिए पूरा करने के लिए अपनी बातों को मनवाएं। धन्यवाद। प्रयागराज से राकेश कुमार दुबे, पूर्व मंत्री, जिला अधिवक्ता संघ प्रयागराज। देखिए, आज हम लोगों को इस बात की आवश्यकता पड़ी कि हमारे यहाँ की जो मातृ संस्था है बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, ये अधिवक्ताओं के हित के लिए जब काम करना बंद कर दिए और सरकार ने जिस तरह से आर्टिकल 35 एडवोकेट्स एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया, जिसके तहत हम लोगों को एक अधिकार मिला हुआ था। हमारी ऐसी संस्था, ऐसा एक्ट है जिसमें स्वयं न्यायाधीश हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी हमारी लाइसेंस को निरस्त नहीं कर सकते। अब इन्होंने हमें कुचलने का कुत्सित प्रयास किया है। उस सरकार के साथ, न्यायाधीशों के साथ, सुप्रीम कोर्ट के लोगों के साथ, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों के साथ मिलकर के यह कुत्सित प्रयास किया हुआ है जो हमारे अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन किया है। इसलिए हम लोगों ने एक संयुक्त बार एसोसिएशन का गठन किया उत्तर प्रदेश का, जिसके तहत हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे और इनके इस कुत्सित प्रयास को, एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट्स को जो है निरस्त कराने के लिए संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारे अधिवक्ताओं का हित हो सके। के संयुक्त बार एसोसिएशन का कार्यक्रम हुआ और फैजाबाद बार एसोसिएशन ने अपने यहाँ इस कार्यक्रम को आयोजन कराया। इसके लिए फैजाबाद बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, कार्यकारिणी, यहाँ के जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं, सबका हम लोग हृदय से धन्यवाद करते हैं। और अधिवक्ता एक दूसरे से जुड़ा हुआ है भावना के स्तर पर भी, और सबके सामने चुनौतियाँ एक समान हैं, सबके सामने अवसर भी एक समान है। अधिवक्ताओं के पास इस समय युवाओं की बड़ी शक्ति है, लेकिन उस शक्ति के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वह उनके आप देख ही रहे हैं, ना बैठने की कोई व्यवस्था है, ना उनके लिए किसी और प्रकार की कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। कहीं कोई सबसे अधिक अगर कहीं कोई वर्ग है
जो सबसे कम सुविधाओं में काम कर रहा है तो वो अधिवक्ता है। तो इसके लिए एक फोरम कि हमारे केवल अधिवक्ता को ही आप हर चीज़ में दोषी करेंगे कि साहब ये वकील के नाते हमारे मुकदमे पेंडिंग है, वकील हड़ताल कर रहे हैं तो इसलिए काम नहीं हो रहा है। अपनी कमियों को छिपाने का उनका एक प्रयास है। जजेस की भारी कमी है, कर्मचारियों की भारी कमी है, सुविधाओं का बिल्कुल अभाव है। तो ये सारी मांगों को लेकर के हम लोग संयुक्त बार एसोसिएशन के लोग अपनी मांगों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, केंद्र सरकार, राज्य सरकार हर फोरम पर उठाने के लिए सभी बार एसोसिएशनों को एकजुट कर रहे हैं, क्योंकि बार एसोसिएशन जब एम्पावर होगा तभी अधिवक्ता की बात, अधिवक्ता का मान सम्मान सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।